मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत नामदेव का एक शब्द हम लेने जा रहे हैं। संत नामदेव ने 1270 से 1350 ईस्वी तक महाराष्ट्र एवं पंजाब में अपना गीत गाया। संत नामदेव की यात्रा को समझ लोगे तो साधना की पूरी यात्रा समझ में आ जाएगी। सनातन वांग में कहता है कि साधना 4 चरणों में पूरी होती है: शास्त्रता, सत्संगता, गुरुता और स्वतः। पहले तो शास्त्र से ही तुम्हें आरंभ करना होगा। रामायण पढ़नी होगी, गीता पढ़नी होगी, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना होगा, धम्मपद पढ़ना होगा, ओशो की किताबें पढ़नी होगी। शास्त्र से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। संत नामदेव ने भी अपनी यात्रा शास्त्र से शुरू की। खूब पढ़ा, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, आरण्यक पढ़े, खूब सारी किताबें उन्होंने पढ़ी। फिर संत ज्ञानेश्वर के संपर्क में आए। ज्ञानदेव भी उनका नाम है, महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हैं। और उनके साथ खूब सत्संग किया, खूब सत्संग किया। कई बार ज्ञानदेव ने कहा कि नामदेव अब गुरु कर लो, किसी को अपना गुरु बना लो। संत नामदेव कहते, गुरु क्या बनाना, आपसे सत्संग हो जाता है, काफी है। ज्ञानदेव ने बहुत समझाया, सत्संग काफी नहीं है, बिनु गुरु हो ही न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। संत नामदेव माने नहीं। संत ज्ञानदेव जहां भी यात्राओं में जाते, संत नामदेव करके लेके जाते। एक बार ऐसे ही अपने 40 शिष्यों के साथ और नामदेव के साथ अपने एक दूसरे शिष्य गोरा कुम्हार के पास पहुंचे। मजाक में ही गोरा कुम्हार को कहा कि जरा देखो तो हमारे लोगों में कोई कच्चा घड़ा तो नहीं है, सब घड़े पक्के तो हैं। गोरा कुम्हार से ज्यों ही कहा, ज्ञानदेव जी ने संत नामदेव के माथे पर बल पड़ गए। ये क्या कर रहे हैं, ये गोरा कुम्हार बिना पढ़ा लिखा, ये हमारी जांच परख करेगा। गोरा कुम्हार ने नामदेव के माथे पर पड़े बलों को देखा, कहा कि गुरुदेव और सब घड़े तो पक्के नजर आ रहे हैं, ये नामदेव का घड़ा थोड़ा कच्चा लगता है। नामदेव तो क्रोध से आग बबूला हो गए। कहा कि गुरुदेव, ये गोरा कुम्हार अनपढ़ गंवार, इसको निर्णायक बना दिया आपने, ये हमें जांच परखेगा। संत ज्ञानदेव मुस्कुराए, कहा कि जब गोरा ने कहा था कि नामदेव का घड़ा कच्चा है, तुम्हारा घड़ा कच्चा है, तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ था, लेकिन अब तो मुझे भी पक्का हो गया। नामदेव, तुम्हारा घड़ा अभी पका नहीं, तुम जाओ जरा पका करके घड़े को ले आओ। घायल होकर नामदेव वहां से गए, खूब साधना की, खूब तपस्या की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। और तब इस शब्द को गाया है। सुनो कितनी व्यथा, कितना आहत होकर के इस शब्द को उन्होंने गाया है। लोभ लहर अति निर्झर बाजय, काया डूबे केसवा। मैं अभी लोभ में पड़ गया हूं। समझ लो, साधना के 3 आयाम हैं, बल्कि 3 सोपान हैं। एक साधक के 3 सोपान हैं। पहला, जब शुरू करते हो तो तुम छात्र होते हो, स्टूडेंट होते हो। तुम्हारी खोज अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई है। तुम इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हो, तुम जानकारी जमा कर रहे हो, और शास्त्र पढ़ रहे हो, और सत्संग कर रहे हो, कहां से कुछ मिल जाए। अधिकतर पश्चिम के हमारे जो साधक आते हैं, वे छात्र ही रह जाते हैं। छात्र की तरह ही केवल उनकी रुचि होती है अधिक से अधिक जानकारी पैदा करने की। छात्र लोभ में होता है। फिर तुम थोड़ा गलते हो, थोड़ा पिघलते हो, और तब शिष्य हो जाते हो। शिष्य कौन है? जो गुरु के प्रेम में पड़ गया। अब केवल उसकी रुचि जानकारी में नहीं है, केवल बुद्धि नहीं है, अब वो प्रेम में पड़ गया, थोड़ा हृदय पर उतर आया, शिष्य हुआ। दूर थोड़ी यात्रा बढ़ी, लेकिन कुछ लोग छात्र से शिष्य तक तो आ गए, मगर शिष्य पर भी रुक गए तो बात बनने वाली नहीं है। फिर कुछ प्रतिभाशाली लोग शिष्य से भक्त
के सोपान पर पहुंच जाते हैं। भक्त कौन है? जिसने अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया। भक्त कौन है? जो समर्पण के तल पर आ गया। ठीक कहते हैं संत नामदेव, लोभ लहर अतनी झर बाजे। अभी छात्र ही हैं, खूब लोभ है, और कहां से ज्ञान मिल जाए, और कहां से जानकारी मिल जाए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? काया डूबे केशवा। डूबते चले जा रहे हैं इस संसार सागर में, इस भव सागर में डूबते चले जा रहे हैं। तार लय बाप बीठला, कहते हैं हे गोविंद अब तुम मेरा उद्धार करो। हाथ खड़े कर देते हैं। साधना करते करते एक दिन साधक अपने हाथ खड़े कर देता है, अब मुझसे नहीं होगा, हे गोविंद अब तुम कृपा करो। अनिल बेड़ा हऊ खेव न सा कही, तेरा पार न पाया बीठला। अब हवाएं हमारी नाव को नहीं आगे ले जा सकती है। अब केवल तथाता से काम चलने वाला नहीं है, तुमने छोड़ दिया हवाओं पर। याद रखना, तथाता बहुत दूर की यात्रा है। तुम स्वीकार भाव से जीना शुरू करो। बहुत दूर तुम चले आए हो, लेकिन तथाता को भी मंजिल मत मान लेना। तथाता को भी मील का अंतिम पत्थर मत मान लेना। कहते हैं मैंने तो तथाता भी साधा, स्वीकार भाव से जीना शुरू कर दिया, लेकिन अब ये तथाता की नाव भी हमें आगे नहीं ले जा पा रही है। अनिल बेड़ा हऊ खेव न साकौ, साक्षी को साधा, तथाता को साधा। कहते हैं कि नहीं, अब तथाता भी, ऐसा लगता है बंद गली का आखिरी मकान आ गया हो जैसे। तथाता के पार क्या है? अनिल बेड़ा हऊ खेव न साकौ, तेरा पार न पाया बीठला। हे गोविंद, साक्षी में जी तो रहा हूं, तथाता में जी तो रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारा आर पार कुछ पता तो नहीं चलता। कोई प्रेम पाती तुम्हारी आ नहीं रही, तुम्हारा कोई संदेश आ नहीं रहा, तुम्हारा कोई भेद पता नहीं चल रहा, तुम्हारा रहस्य तो नहीं खुल रहा। होई दयाल सतगुरु मेल तू मोको, हे गोविंद अब दया करो, बस एक काम अब करो। ठीक कह रहे थे संत ज्ञान देव, अब मेरे को किसी गुरु से मिला दो। याद रखना, जब तुम गोविंद को खोजने चलते हो तो गोविंद की एक दिन कृपा होती है, गुरु मिल जाता है। फिर गुरु को समर्पण कर देते हो और एक दिन गुरु की कृपा होती है और तुम्हें गोविंद मिल जाता है। यही तो साधना की रीत है, यही तो प्रीत की रीत है। कहते हैं होई दयाल सतगुरु मेल तू मोकऊ, पार उतारे केशवा। हे केशव, तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना, तो मेरे जीवन में एक कामिल मुर्शिद को भेज दो। बस नामा कहे हऊ तर भी न जानो, मोको बाह दे बीठिला। मुझे तैरना नहीं आता, अब मैं तैर नहीं सकता, अब मैं कोई प्रयास नहीं कर सकता। जितना प्रयास करना था मैंने कर लिया। अब 2 चरण हमने कर लिए, शास्त्रतः भी पार कर लिया, सत्संगतः भी कर लिया। अब गुरुतः के मील के पत्थर पर मैं ठहरा हुआ हूं, कोई गुरु मिल जाए। याद रखना, केवल प्रयास से होता नहीं, प्रसाद चाहिए। और इस बीच ज्ञानदेव विदा हो गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, नामदेव लटक गए। उसी समय यह गीत गाया उन्होंने, बहुत परेशान, बहुत चिंतित, कहाँ गुरु मिलेगा। मगर याद रखना, परमात्मा के राज्य में देर है मगर अंधेर नहीं है। रात कितनी सर्द हो क्या वो गुजरेगी नहीं, 6 महीने की भी रात हो तो एक दिन बीत ही जाती है। रात कितनी सर्द हो क्या वो गुजरेगी नहीं, बिगड़ी कितनी बात हो क्या वो संभलेगी नहीं। राम को वनवास देकर क्या समय थम जाएगा, क्या महल में अपने घर सीता आएगी नहीं। शाम का सूरज ढला अब कहीं कलरव नहीं, फिर नहीं क्या सहर होगी बुलबुल गाएगी नहीं। शीत ऋतु के बाद माना शजर पर पत्ते नहीं, क्या कभी उस बाग में हरियाली छाएगी नहीं। मैं कदे में टूट कर प्याला बिखर जाए अगर, क्या कभी फिर साकिया जाम ढालेगी नहीं। माना मुर्शिद की विदाई है अंधेरे की खबर, क्या भला रब चुप रहेगा ईद आएगी नहीं। क्या एक बार चांद ढल जाएगा तो दोबारा उगेगा नहीं। क्या एक बार ईद बीत जाएगी तो दोबारा क्या ईद आएगी नहीं। ओशो विदा हो गए, चांद ढल गया, अब फिर चांद नहीं आएगा। आंखें हो तो देखो
चांद तो कब का उग गया है, थोड़ा नजरें चाहिए, फिर देख पाओगे। ईद फिर आती है, फिर उत्सव मनता है, फिर मुर्शिद आता है। सच कहो, गुरु अर्जुन देव जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कहते बस गुरु को पकड़ लो, बाह पकड़ गुरु कारिया। गुरु क्या करता है, तुम्हें अपना हाथ तुम्हारे हाथों में दे देता है, बस गुरु का हाथ थाम लो और फिर गुरुतः तुम्हारी यात्रा पूरी होती है। फिर स्वतः फिर तो अपने भीतर के आकाश में परम एकांत में चले जाते हो, जहां केवल तुम होते हो, बल्कि तुम भी नहीं होते हो, गोविंद होता है, तुम भी उसमें मिट जाते हो, तुम भी उसमें खो जाते हो। स्वतः वहां चले जाते हो जहां तुम स्वतः भी नहीं बचते। गुरु से गोविंद की यात्रा सहज हो गए। हरि ओम तत्सत।